to the start list of the men's 1500 meters freestyle over 18-19 minutes. ये लेन नंबर 4 पर सबकी नजर होगी अनीश गौड़ा, कमाल के स्विमर, और यहां पर भी एक और गोल्ड उनकी नजर पर होगा, लेकिन शिवांक विश्वनाथ और ध्यान बालाकृष्णा उन्हें कठिन चुनौती देते नजर आएंगे। दूसरे स्थान पर इस समय अनीश गौड़ा हैं। ध्यान बालाकृष्णा और अनीश गौड़ा के बीच शुरुआती लम्हों में बैटल देखने को मिल रही है। क्या शिवांक विश्वनाथ इस 1500 मीटर फ्री स्टाइल में अनीश गौड़ा को आखिर के 200 मीटर में कड़ी टक्कर देंगे? लेन नंबर 1 में शिवांक विश्वनाथ और 4 में अनीश गौड़ा, इन दोनों के बीच ही कड़ी टक्कर है। अब 11 मिनट 42 सेकेंड का समय हो चुका है, यानी आसानी से समझा जा सकता है कि आधा से ज्यादा सफर पूरा हो चुका है। शिवांक विश्वनाथ कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बहुत कम समय बाकी रह गया है। क्या शिवांक विश्वनाथ यहां पर चुनौती पेश करेंगे? अनीश गौड़ा फिनिश लाइन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अनीश गौड़ा ने जीत लिया है 1500 मीटर फ्री स्टाइल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का गोल्ड मेडल। We all felt that he was in the event out here. It's good to see a wonderful crowd which has gathered out here. And there's the final confirmation. Anish Gowda 16 minutes 37.66 for Christ. Shivank Vishwanath of VTO 16:38.39 and Barkat Avnish Singh 17:12.36. The 400 meters individual medley for the women. This is the 400 meters, which means they swim each of the strokes at 100 meters. Now starting off with the fly in the 400 meters medley. भव्या सचदेवा पर नजर रखिएगा। बढ़िया स्टार्ट मिला है भव्या को। इस समय उन्हें टक्कर दे रही हैं लेन नंबर 3 में अजीत जेदीदा। साउथ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2023-24 में 5 गोल्ड मेडल उनके नाम हैं। 2014 से 2019 तक लगातार 5 साल, उसके बाद 2021, 2022 और 2025 में उन्हें बेस्ट स्विमर का अवार्ड मिल चुका है गुजरात की तरफ से। The negative splits that I did speak about as she finishes the second of the strokes, that's the backstroke. तीसरा चरण है इस 400 मीटर मेडले का। इस समय कल्याणी, अजय सक्सेना और भव्या सचदेव के बीच अंतर कर पाना बहुत मुश्किल काम। क्या इस फ्लिप टर्न पर सबसे पहले कल्याणी फ्लिप टर्न लेंगी? जी हां, कल्याणी ने लिया है और भव्या पर थोड़ा सा दबाव जरूर बनाया है। 35वें नेशनल गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन आज एक चैंपियन एथलीट से थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही हैं भव्या सचदेव। कमाल की एथलीट, कल स्वर्ण पदक अपने जन्मदिन के दिन और आज एक और स्वर्ण पदक जोड़ लिया है, यह कहना बिल्कुल सही होगा। गोल्ड मेडल जाता हुआ भव्या सचदेव के नाम और सिल्वर मेडल जा रहा है कल्याणी अजय सक्सेना के नाम। भव्या सचदेवा 5 मिनट 27.72 सेकेंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल। कल्याणी अजय सक्सेना 5 मिनट 34.46 सेकेंड की टाइमिंग के साथ उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। So it's Daigude in 6, that's the correction there. And you got to change with Anurag coming in 1. We start off there with the 200 meters fly where the national record, the big name, Sergeant Prakash 156.35. This is the first 50 meters of the event. Sean Ganguly going in there. शुभ्रांत पात्रा की बात करें तो शुभ्रांत पात्रा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में 200 मीटर फ्लाई के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। सबसे पहला फ्लिप टर्न उनका आया है। हर्ष सरोहा लीड कर रहे हैं। क्या यहां पर एक गोल्ड मेडल आने वाला है? क्या डिफेंडिंग चैंपियन शुभ्रांत पात्रा को मात मिलेगी या बिग गन शॉन गांगुली यहां पर करिश्मा दिखाएंगे? Is it Sean Ganguly or is it Shubhrant Patra? That's the big question. But I think, Anand, it is Harsh Saroha who is going to take it away. हर्ष सरोहा के नाम 200 मीटर बटरफ्लाई का गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल गया है शॉन गांगुली के नाम। शुभ्रांत पात्रा डिफेंडिंग चैंपियन थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के। ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा यहां पर हर्ष सरोहा। 206.88 for Harsh Saroha
Then Sean Ganguly settling for a silver, 210.42, way behind, and Shubhran Patra 211.41 for Jen takes the bronze. The women's 200 meters backstroke here. बांडेकर के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. Backward. In fact, in this event, you're watching, look at their arms, which are contributing most to the forward movement. The arm stroke watching also consists of two main phases. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 गुवाहाटी की बेस्ट स्विमर रह चुकी हैं प्रत्याशा रे. 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल उनके हिस्से में गया था. बांडेकर ने लीड ले ली है. क्या आखिरी 10 मीटर में यहां पर रेस पलट गई है? जी हां, पहले फिनिश लाइन को कौन टच करेगा? पहले फिनिश लाइन को टच किया. यहां से ऐसा लग रहा प्रत्याशा रे ने, उत्कल यूनिवर्सिटी की प्रत्याशा रे के नाम गोल्ड मेडल 2 मिनट 29.51 सेकंड की टाइमिंग के साथ. उत्कल विश्वविद्यालय की प्रत्याशा रे गोल्ड मेडलिस्ट जैन यूनिवर्सिटी के शुंगी बांदेकर के नाम गया है सिल्वर मेडल. और भक्ति राहुल वाडकर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय की हैं, जिनके नाम ब्रॉन्ज मेडल. और अब आखिरी प्रतियोगिता महिलाओं की 4 गुना 100 मीटर रिले फ्री स्टाइल. लेन नंबर 6 वेकेंट है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से कोई नहीं है. शुरुआत होती हुई यहां पर, वहां पर भी टफ चैलेंज है, लेकिन पहला फ्लिप टर्न आता हुआ वहां पर लतीशा मंदाना की तरफ से जैन यूनिवर्सिटी. लेन नंबर 8 में एडमास यूनिवर्सिटी की सर्ब नीतिका दास. लेन नंबर 7 में पंजाब विश्वविद्यालय की वनीशा इस समय दूसरे स्थान पर हैं. क्या लतीशा मंदाना स्ट्रॉन्ग फिनिश यहां पर करती हैं? आखिर के 10 मीटर बाकी हैं इस पहले लेग में. Who better to do it for them now in the second leg, and that will be from Bhavya Sachdeva. She's been the darling of the crowd out here. She's been the darling of the nation. Now picking up the momentum. We've got about 2 body lengths that separate number 4 lane and number 5, which is Chandigarh University. Chandigarh University has Hema Disha for them. जैन के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं. सिल्वर मेडल के लिए टफ फाइट नजर आ रही है. लेन नंबर 5 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जानवी कश्यप इस समय सिल्वर मेडल की पोजीशन पर है, और उन्हें टक्कर कहां से मिल रही है? वहां से पंजाब यूनिवर्सिटी की अर्शप्रीत कौर. जैन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है इस रिले का गोल्ड मेडल. And that is a result of 4 big stars. This the girl there. जैन यूनिवर्सिटी 4 मिनट 12.50 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल. Final women's foil, Devi Naromina versus Devi Vaikom Sonia. At the backstage of us, and Devi Vaikom Sonia at the red, Devi Naromina will be at the green right now. This is the round 1. The battle is already get started. They want to find out the answer. Devi Vaikom Sonia 3, Devi Naromina. As of now, she didn't open her account in this bout. So what about the answer and the statement from Devi Naromina? And even in that last bout, we have seen this champion came little bit closer. Devi Vaikom Sonia. Okay, that this is a final bout. It's not only a test of technique, but also of mental strength and the composure. The final demands the perfect balance of strategy and the determination, the speed and the precision. 7-2 right now. Nothing pretty much to worry. बस अब मीना देवी जितने अंक यहाँ से जुटाएं, कमाएं, वो उनके लिए यहाँ पर एक
मान की लड़ाई है, एक सम्मान की लड़ाई है और एक फाइनल की लड़ाई है। अंक यहाँ पर फिर भी एक आता हुआ अब सोनिया देवी के नाम पर 14 अंकों पर पहुँच गई हैं सोनिया देवी, और एक अंक की आवश्यकता है इस फाइनल बाउट को अपने नाम पर करने के लिए, फाइनल मुकाबले को अपने नाम पर करने के लिए और स्वर्ण पदक का तमगा अपने गले में पहनने के लिए। और जी हाँ, इस एक अंक के साथ सोनिया देवी ने बड़ी ही आराम के साथ, सहजता के साथ इस मुकाबले को जीता। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वह विश्वास उनके अंदर पहले से ही था। This is the moment where everyone have been waiting for this men's final. Saber Kohli Arshit from University of Jammu, and there comes that first strike, that first touch from Kohli Arshit. उस मौके को हर्षित बहुत अच्छी तरह से बुनाते हैं, तलाशते हैं और जी हाँ, यहाँ पर बुना लिया और एक अंक यहाँ पर ले लिया। 14 अंकों पर जा पहुंचे। सिर्फ एक अंक की आवश्यकता है इस फाइनल बाउट को, फाइनल मुकाबले को अपने नाम पर करने के लिए। समर्थक जैसे हैं और अंक यहाँ पर आता हुआ हर्षित कोहली के नाम पर इस फाइनल बाउट को अपने नाम पर किया। जिस प्रकार से उन्होंने इस सेबर के अंतिम मुकाबले को खेला, जीता बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो मेंस के सेबर का इंडिविजुअल का ये फाइनल मुकाबला हर्षित कोहली ने 15-12 के साथ में अभय शिंदे को परास्त करते हुए यहाँ पर जीता है। खुशी आई हैं 79 केजी यानी 79 केजी पर उनका ये प्रयास होगा, ये तीसरा उनका। उठा पाई तो फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन पर चली जाएंगी। एक स्टेप फॉरवर्ड आई हैं लेकिन गुड लिफ्ट करार दी गई है। बैलेंस बना के रखा और 79 किलोग्राम पर उनका ये प्रयास सफल होता हुआ। खुशी कुमारी, राष्ट्रीय विश्वास, तालियां बजती हुई इस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान के इंडोर हॉल में 85 किलोग्राम वजन उठाने की तैयारी। राष्ट्रीय विश्वास और कोशिश सफल रही है या नहीं, ये जजेस पे डिपेंड करेगा। और गुड लिफ्ट यानी 85 किलोग्राम वजन उठा लिया और अपना तीसरा और अंतिम प्रयास करेंगी 84 किलोग्राम भार उठाने का। सेकंड प्लेस पर रीमा भोई की यहाँ, और ये सफल रही हैं। निर्णय तीनों ही जजेस का गुड लिफ्ट के रूप में आया, तो 84 किलोग्राम को उन्होंने सफलतापूर्वक उठा किया। वापस आ रही हैं खुशी कुमारी, 104 किलो वजन यानी 4 किलो बढ़ाया है वजन। बहुत खूबसूरत, और खुशी लेकर जाएंगी अपने साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार की खुशी कुमारी। तो राष्ट्रीय विश्वास 106 किलोग्राम भार उठाया पहले अटेम्प्ट में और उसे बढ़ाकर उन्होंने किया है 110। राष्ट्रीय विश्वास अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में जूनियर और सीनियर में सिल्वर मेडल जीती थी। राष्ट्रीय आराम से 110 को भी क्लियर किया। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं रीमा भोई। जैसा मैंने उनके बारे में बताया था कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रिजर्व प्लेयर थी इंडिया की ओर से। उड़ीसा की रहने वाली हैं। नेशनल गेम्स में 59 किलोग्राम का गोल्ड उन्होंने जीता और यहाँ आधा काम तो हो चुका है। अब एक प्रयास और 113 किलोग्राम
113 किलोग्राम भार को उठाकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की रीमा भोई ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलो पंख देंगे हम। Next match comes in. It's Sagar versus Ritik in the 97 kilogram men's Greco-Roman final. नई ऊर्जा का संचार किसमें होता है? ऋतिक गुरु काशी यूनिवर्सिटी से, और ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है सागर और ऋतिक का 97 किलोग्राम के ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में। ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती जिसमें आप कमर के नीचे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसीलिए बहुत क्लोज रेंज से लड़ते हैं दोनों रेसलर्स। पहले अंक की दरकार दोनों रेसलर्स को। जब फाइनल मुकाबला होता है, ये देखिए अपने ही दाव में उलझे थे और ये थोड़ा सा इंजरी के शिकार हुए हैं। क्यों संतुलन बिगड़ा उनका, टाइम आउट लिया गया, लंगड़ाते हुए बाहर जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा मयूर अगर किसी वजह से उनको बाहर होना पड़ा। कुछ समय के लिए रुका हुआ फाइनल मुकाबला है 97 किलोग्राम वर्ग का। So the parterre position still remains, Manoj ji. जी हाँ, बिल्कुल पार्टनर पोजीशन जो है ये जूरी का फैसला है कि वो मेंटेन रहेगी, और यहाँ पर बखूबी यहाँ भारंदाज लगाया। फंस सकते थे लेकिन बाल बाल बचे, लेकिन ग्रिप को दो बदला। अब दूसरी दिशा से भारंदाज लगाने का प्रयास। अब सागर जो लगातार विविधता का परिचय दे रहे हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं उनको, लेकिन 6-0 की बढ़त कोई कम बढ़त नहीं है, अच्छी खासी बढ़त। 97 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला हो और उसमें आपको पहले राउंड में अगर 6-0 की बढ़त मिल जाए तो इससे निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो अपोनेंट पर रहता ही है। Which allows that psychological advantage that you're talking about, Manoj ji. That psychological advantage plays a vital role on you. And at the moment, it's Sagar who is actually playing on that. Oh, he's limping again. Ritik, this is sad and a very unfortunate news. This is now, it's going in a very deep waters. जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने जो इशारा किया और उसके साथ ही विजय श्री का ऐलान हुआ, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मुकाबले में ऋतिक बाहर हुए और सागर को मिला स्वर्ण पदक। जी हाँ, स्वर्णिम सफलता हासिल की उन्होंने। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलो पंख देंगे हम। खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा। कांस्य पदक के लिए मुकाबला अमित वर्सेस रविंद्र मलिक। राष्ट्रीय संत तुकादेव महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से अमित आ रहे हैं लाल पोशाक में, और उनका मुकाबला इस समय चल रहा है रविंद्र मलिक से। इस मुकाबले में रोमांच देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन एक मुकाबले में जरूर वो चूके। खेमे की पोजीशन बनाई खूबसूरती के साथ, ब्रिज की पोजीशन खतरनाक हो सकता है। क्या बाईफॉल के शिकार हो पाएंगे? जी हाँ, खतरनाक तरीके से जिस तरह डेंजर पोजीशन में वो लाए थे, बाल बाल बचे। यहां 2 अंकों का इशारा हुआ रविंद्र मलिक के पक्ष में। और नरेश, ये सब पहलवान जो हैं 74 किलोग्राम में भारत के लिए एसेट साबित हुए। यहाँ कैरी पट की खूबसूरती के साथ अमित क्या, लेकिन पहले पकड़ छूटी और यहाँ काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ। वही कैरी पट यहाँ घुटने मैट पर लगाए, जी हाँ, लगाने में कामयाब रहे, और यहाँ रविंद्र मलिक को मिला अंक। बढ़त को उन्होंने बढ़ा दिया है 4-0 पर। That is very much right. Yes, you have put the sprinkling of the goal. If you get the technique right, Ravindra Malik from the back, he is just putting a huge showdown. Probably not very happy will be the coach. Did he get a niggle? Did he get a niggle? यहाँ 6-1 का स्कोर, और इस तरह से विजयी रहे इस मामले में, इस वजन में रविंद्र मलिक, जिन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ। अमित को पराजित किया 1 के मुकाबले 6 अंकों से। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलो पंख देंगे हम। खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा।
अब अगले मुकाबले की तैयारियां प्रवीण वर्सेस सौरभ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नीली पोशाक में। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं प्रवीण, और ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का। और यहां झुककर आक्रमण करने का पारितोषिक मिला, लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, पीछे आए फीतले बांधने की तैयारी करते हुए। जी हां, फीतले बांधे खूबसूरती के साथ, 2 अंक बटोरे। पहले 2 अंक पीछे आने के फलस्वरूप और 2 अंक फीतले के, और फिर परिवर्तन किया अपनी सोच में और भारंदाज लगाया और 6-0, और फिर एक और भारंदाज लगाया 8-0, और टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर क्या मुकाबला जीत पाएंगे? जी हां, बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि बहादुरी की तरह लड़े हैं। चंद कुछ सेकंड में सौरभ ने सबका दिल जीत लिया। जी हां, पिछली बार का एशियन जूनियर का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इंटर यूनिवर्सिटी का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और यहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का स्वर्ण पदक विजेता बनकर उभरा ये पहलवान। और बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि गोलकीपर कप्तान हो। यहाँ पर रमनदीप, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बैक पास के साथ शुरुआत की है, और ये सेंटर लाइन से थोड़ा आगे, बहुत बढ़िया यहाँ अटैक बिल्ड करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, और गोल नंबर। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, छकाते हुए यहाँ पर रमनदीप गोल की। ऑन दैट कौशिक। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा मौका, और ये नितिन, और यहाँ ये 7, और ये The left flank, left corner, there was a little fight, there was a little trouble. Could be another opportunity they are waiting for. Could be another goal. Yes, it is. Chances. What a lovely hit. Beautiful hit by Team Lovely Pro. अभिषेक हैं, दीपक हैं, आगे बढ़े, और एक बार फिर, और ये गोल, और उसके बाद ये शॉट, और उसके बाद Again, so much good. Injection, trap. This time not any other strategy inside. Number 10 with all his efforts. Japneet Singh, back-to-back efforts. This is what will play a big vital part here. और अब यहाँ पर, और ये फील्ड गोल आते हुए, और ये आपकी स्क्रीन पर थे नवीन करकेटा। ये देखिए रिप्ले में, बहुत बढ़िया टमाहॉक, इंजेक्शन, ट्रैप और ब्रेक फ्लिक, और ये गोल। क्या बात है! इंजेक्शन, ट्रैप और ये ब्रेक फ्लिक। इस बार Number 4, and that's a beautiful story ending towards the way Gurukul Kangra University. खोला नवीन करकेटा ने। कि ये लिस्ट है, और इसी के साथ ये पहला मुकाबला पुरुष वर्ग का शुरू हो चुका है। एडम्स यूनिवर्सिटी वर्सेस छत्रपति शाहू कन्नगी। देखिए, काफी दूर से लगाया गया है, शॉट था दिशाहीन। Teams have not. This is a chance here for Adams University on the rebound here, and he scores. Time his right footer past the goalkeeper, and he's done that to perfection. जिस तरह से पेनल्टी किक लगाया जाता है और गच्चा खाते हैं गोलकीपर, ठीक उसी तरह का नजारा पूरी तरह से इस खिलाड़ी ने यहाँ पर। Foul resulting in this free kick here. A lob, a punch from the goalkeeper, but then he lost his footing. It was number 12. There you see the rebound, controlled it well, but then he lost his footing and was not able to time his shot. There's a Group A, group stage match of the first men's match, and there's a shot here, and Adams University have gone ahead and taken the lead once again. It is number 18, Piyush, intercepted the ball pretty well, and there he had that little time and space to execute that shot, came in running and put the ball right in between the Maharaj University. Because right now, it's all about time, it is all about time.
What a shot there from Maharaj University. Start searching for answers here. Beautiful cross that has come in and taken it on the volley. SK Golap was lying unmarked and beautiful volley into the goal. It is Adamas University's goal number 3. Adamas University emerging victorious out here. सूर्य नमस्कार को प्रकट करना था और उसकी खूबसूरती को भली भांति प्रकट किया इन खिलाड़ियों ने। पहला कंपलसरी आसन फॉरवर्ड बेंडिंग यह आसन है। पश्चिमी शरीर का लचीलापन तो बेहतर होता ही है, पाचन सुधरता है, तनाव कम होता है, मन चिंता मुक्त होता है। ये साधारण सी बातें हैं जो समझ में आती हैं। बारीकी से देखेंगे तो हर एक आसन आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को बेहतर बनाया करता है। अब नए आसन की तरफ जाएंगे और अक्षय एक आसन से दूसरे आसन की तरफ बढ़ने में निश्चित तौर पर आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी होती है, शारीरिक तौर पर भी। एक बेहद अहम पड़ाव, क्योंकि सूर्य नमस्कार के औपचारिक शुरुआत के बाद जब अपने कंपलसरी आसन में जब आप जाते हैं तब आपके ऊपर हर आसन के साथ बढ़ते हुए दबाव भी बढ़ता रहता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है उसमें अहम भूमिका निभाता है। उस आयोजन में अपनी ताकत और ऊर्जा का, अपने सातों चक्रों को एकाग्र करके अब यहाँ से डिसमाउंट होते हुए अब दूसरे आसन की समाप्ति सर्वांगासन। ट्रेडिशनल योगासन का प्रसारण आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर जोधपुर के चैनपुरा के इंडोर स्टेडियम से। और ये है खंबा घनी 2 ऑफिशियल मैस्कॉट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के। पूर्ण भुजंगासन लगाया गया है साक्षी के द्वारा और एक पाद राज कपोत आसन ये लगाया गया है को धारण किए हुए अकुला ने। यह है नटराज आसन। आप देखिए अपर और लोअर बॉडी पूरी तरह से लॉक्ड और ट्विस्टेड, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल, मानो कोई मूर्त नमस्कार मुद्रा में, और अपनी दाई पैर को सीधा पंजों को पॉइंटेड करते हुए कितने शानदार तरीके से यहाँ पे अकुला प्रेरणादायक और फुल ऑफ मार्क्स संभवतः एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे साक्षी, अकुला, अनिष्का, ज्योति, खुशी और तनिष्का द्वारा